Hello, friends. This is a weekly guidance for this week. Kindly have a look at the 3 different piles I have made for this week's guidance. Number 1, we'll start from here. 1, 2, and 3. Number 1. Citrine. This crystal is citrine. This is amethyst, number 2, and number 3 is topaz. Kindly have a look और अपनी आंखें बंद कीजिए, थर्ड आई की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड आर्कएंजल माइकल उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए we will read out this week's guidance. Friends, अब इन तीनों पाइल्स में से जिनको नंबर 1 पाइल, मैं दोबारा से बोलती हूँ, दिस इज सिट्रीन, ये अट्रैक्ट कर रहा है इस वीक के लिए, तो प्लीज अपने मन में सिलेक्ट कीजिए. नंबर 2 इज एमेथिस्ट एंड नंबर 3 इज सिट्रीन, सॉरी, टोपैज. सो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में से जिसको जो अट्रैक्ट कर रहा है अपने मन में उसे चूज कीजिए एंड आई विल स्टार्ट गिविंग द वीकली गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल माइकल. इससे पहले हम अपनी गाइडेंस वीकली शुरू करेंगे दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप अपना ध्यान आईज बंद करके अपने थर्ड आई, जो आईब्रोज के बीच में हमारा जो स्पॉट होता है थर्ड आई का, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट आर्कएंजल माइकल. As we invoke Archangel Michael, please come and help us giving this guidance for the coming week. May with the blessings of Archangel Michael, Lord Buddha and all the heavenly angels and the masters and the guides, we may have the beautiful guidance for this coming week. For each one of us, thank you. अब जैसे ही फ्रेंड्स मैं गाइडेंस अपनी शुरू करूँगी, आप अपने मन में फिर से एक बार सोच लीजिए कि आपको इन तीनों पाइल्स में से कौन सा अट्रैक्ट किया है. फॉर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. 1, नंबर 1, दिस इज सिट्रीन, एमेथिस्ट, 2, टोपेज. ये सिर्फ क्रिस्टल सिर्फ एक मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के लिए किए गए हैं. आपको जो भी स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो गाइडेंस आप लोगों के लिए रेलेवेंट है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस. हेलो फ्रेंड्स, तो अपनी वीकली गाइडेंस हम शुरू करते हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 किया था, तो आर्कएंजल माइकल ने ये कार्ड उन लोगों के लिए दिया है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है. ध्यान से देखिए इस कार्ड को, इस पर लिखा है सक्सेसफुल फंडिंग. अब सक्सेसफुल फंडिंग क्या है, इसे हम पढ़ के देखेंगे. जिन लोगों को ये पसंद आया था कार्ड, जिन लोगों को अट्रैक्ट किया था, सो आई विल रीड आउट व्हाट इज सक्सेसफुल फंडिंग फ्रॉम दिस बुक, द गाइड बुक ऑफ एंजल्स ओरेकल कार्ड्स. This is the guidebook. I'm going to read now. Successful funding. You have to give me a second before I read out this week's guidance. All right, the guidance is on page number 107. So let's see जिन लोगों को, जिन friends को हमारे successful funding attract किया था. So what does it say? So guys, I'm reading out this 107 page, successful funding. All right, I'm going to read. Successful funding. This card signals that your project will be successfully funded and your hard work is being rewarded. When this card comes to you, it is a sign that your idea is divinely inspired. Wow! So friends,
जिन लोगों ने भी ये कार्ड को पसंद किया था, उनको आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे, अपने फंडिंग या कुछ लोन या कुछ किसी भी तरह से जो भी उनके मन में जो इस समय चल रहे थे विचार, उनका इस वीक की गाइडेंस कहती है कि आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली फंडिंग मिलेगी और आपका हार्डवर्क भी अप्रिशिएट होगा। ये कार्ड आपके लिए इसलिए आया है, इट इज़ अ साइन दैट योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड। जो भी आपने आइडिया से इस वीक का जो भी आपके मन में जो भी सक्सेसफुल फंडिंग आपको इस बार मिलेगी, वो उसका आइडिया यही है कि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है और वो आइडिया भी डिवाइन ने ही आपको इंस्पायर करके दिया है। इट विल हेल्प मैनी पीपल वंस इट इज़ मटेरियलाइज इनटू फॉर्म एंड द एंजल्स विल बी विद यू ईच स्टेप ऑफ द वे। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। एब्सोल्युटली, जिन लोगों ने भी कुछ भी प्रोजेक्ट अपने सोचे हैं, उनकी फंडिंग सक्सेसफुल होने वाली है और उस फंडिंग या जो भी प्रोजेक्ट वो अपने इस वीक में जिनके भी माइंड में जो भी था, बहुत सारे लोगों को उनसे फ़ायदा हो जाएगा जब उनका प्रोजेक्ट जब टेक ऑफ होगा। एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स विल बी विद यू ईच स्टेप ऑफ द वे। वाओ, थैंक यू फ्रेंड्स। ये नंबर वन कार्ड की गाइडेंस थी। लेट्स सी अबाउट नंबर टू कार्ड जिनको अट्रैक्ट किया था, गॉड इज़ योर सोर्स। दिस वॉज जिन लोगों ने एमेथिस्ट पे अपने आप को जिनको अट्रैक्ट किया था। तो लेट मी सी, गॉड इज़ योर सोर्स, व्हाट डज इट मीन? बिकॉज इसके बहुत सारे मतलब हम सोच सकते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली एंजल सेज? ऑलराइट, द गाइडेंस इज फ्रॉम guidebook at page number 64. God is your source. I'm reading out. This card reminds you that your job is not your source. God is. All right, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है, उन लोगों के लिए आया है कि ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है, एंजल्स रिमाइंड कराते हैं कि योर जॉब इज नॉट योर सोर्स। आपका जो जॉब है वो आपका सोर्स नहीं है, पर ईश्वर आपका सोर्स है, बट गॉड इज। व्हेन यू वरी अबाउट योर वर्क और वेदर people will buy your product or service, you are blocking your flow of abundance. It is time to focus upon your true source of everything that you need for your life and your purpose. I really don't know friends, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज किया था, उन लोगों के लिए एंजल्स का आया है, एक गाइडेंस आई है कि आप चिंता मत कीजिए। When you worry about your work, आप अपने जब काम की चिंता करते हैं, वेदर पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब जिन लोगों को भी कुछ मन में जो समस्या है, जो भी उन्होंने थॉट्स रखे थे, ईथर में डाले हैं, तो जो गाइडेंस आया है, जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विस आप चिंता करते हैं वो होगा काम या नहीं होगा, लोग उनको पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को नहीं करेंगे, तो यू आर जस्ट ब्लॉकिंग योर फ्लो ऑफ अबंडेंस। तो एंजल सेज दैट आपका ये टाइम है, इट इज़ टाइम टू फोकस अपॉन योर ट्रू सोर्स। आप गॉड पे फोकस कीजिए। आपका पर्पस और आपकी लाइफ की सब नीड्स का वो ध्यान रखेगा, आपकी जॉब और आपका जो अभी आप जो चिंता कर रहे हैं वो नहीं करेगा। सो आई होप जिन लोगों ने भी कार्ड चूज़ किया था नंबर 2, उनकी गाइडेंस क्लियर हो गई है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नाउ द थर्ड कार्ड जिन लोगों को टोपेज ये वाला क्रिस्टल अट्रैक्ट किया था, एंड इस कार्ड से एंजल्स ने गाइडेंस दिया है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। वाओ, सो लेट्स सी what does the angels mean by this? All right, the guidance is at page number 86. Well friends, so be ready for your reading for Pay Yourself First, page number 86. I'm reading out the third guidance of this week. This card is guiding you towards financial self-care through an ancient abundance secret. Pay yourself first. Wow. दोस्तों, आई हैव नो आइडिया जिन लोगों ने ये कार्ड को पसंद किया है उनके मन में क्या था, पर एंजल्स की गाइडेंस कह रही है कि दिस कार्ड इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेल्फ केयर। फाइनेंशियल सेल्फ केयर की तरफ गाइडेंस आ रही है थ्रू एन एंशिएंट अबंडेंस सीक्रेट। पे योर सेल्फ फर्स्ट। एंजल्स कहते हैं पहले आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद आप जो है सेल्फ केयर का ध्यान दीजिए, उसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल केयर या जो भी आपकी वरीज हैं उनका ध्यान रख लिया जाएगा। Paying yourself first involves other forms of self-care and treating yourself with the same respect and generosity that you would extend to a loved one. Wow. Common wisdom says that you should save 10% of each paycheck. Commit this money to be used only for the responsible investing for your future. It is easy to justify not investing in yourself. Wow. Angels कह रहे हैं whatever
आपने जो भी अपना कमाते हैं, आप जो भी आपकी इनकम है उसका 10% जो है वो अपनी सेल्फ केयर के लिए अपने लिए रखें, उसको अपने पे खर्च कीजिए। बिकॉज दे से पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट offers up a prayer to the universe that says, I am worth it. I too deserve abundance, prosperity and peace. I am a co-creator of my financial well-being. Wow! तो जो लोग इस समय तक सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि जो भी उनके पेमेंट्स आएंगे उनको सिर्फ घर पे और अपनी सेविंग्स में इस्तेमाल करना है, तो एंजल्स आर प्लीज गाइडिंग यू। ऑल द फ्रेंड्स जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है कि कोशिश कीजिए 10% उस सारे इनकम को अपने लिए 10% उसका अपने पे खर्च कीजिए। बिकॉज एंजल्स आर सेइंग दैट you are a co-creator and you deserve to invest on yourself too. You need to honor and self-respect yourself. So spend the money, 10% of it every month. Thank you so much. This is Sheetal, friends, and I hope this week's guidance is clear to you. अगली गाइडेंस के लिए मैं आपको अगले हफ्ते मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। I will pray to angels. They will take care of you. May you have a blessed week. Lots of love, Sheetal.